सूर्या बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती थी, बेटा इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सूर्या को गुस्सा काबू में नहीं आता और वह बार बार लोगों की लंका लगाता रहता। उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके जाने के बाद सूर्या का क्या होगा। इसलिए मरने से पहले उसने सूर्या से वचन लिया, बेटा तू हफ्ते में सिर्फ शनिवार को ही गुस्सा करेगा और बाकी के दिन शांत रहेगा। फिल्म में सूर्या और उसके मामा की बेटी कल्लू के बीच प्रेम संबंध को दर्शाया गया है। सूर्या का कल्लू के प्रति प्रेम गहरा था और वह उसे बचपन से ही बेहद चाहता था, पर कल्लू को उसका गुस्से वाला रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह उससे नफरत करती है। उसका मामा दारू पीकर मामी को बहुत मारता था, इसलिए सूर्या की माँ ने अपने भाई को पुलिस के हवाले कर दिया और भाभी को ऐसी जगह भेजा जिसका पता उसके अलावा और किसी को नहीं था। सूर्या कल्लू को बहुत मिस करता था। थोड़े दिनों बाद सूर्या की माँ बीमारी के चलते मर गई। तभी सूर्या का मामा आया और उसकी माँ को गालियां देने लगा और अपनी चप्पल उसकी माँ पर फेंकी, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी का पता केवल वही जानती थी। आज शनिवार नहीं था, इसलिए सूर्या ने मामा पर गुस्सा नहीं किया। उसकी माँ का पल्लू उड़ा और उसे लगा कि उसकी माँ उसे कह रही है कि अपने मामा को पेलो, इसलिए उसने ठुंठिया लेकर मामा का खोपड़ा खोल दिया। उसका पिता अपने सन की साली के डर से गांव छोड़कर शहर रहने के लिए आ गया, क्योंकि उसे डर था कि उसका साला उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। सूर्या हफ्ते के 6 दिन डायरी में लिखता रहता कि किस किस ने उसकी गांड में उंगली की है। फिर शनिवार सुबह वह उन सभी पर गौर करता और जिस पर उसे गुस्सा आता वह उसके नाम पर लाल पेन से गोल घेरा बना देता और फिर जाकर उसे बहुत बुरी तरह से पेलता। उसका बाप यहाँ इस काकी को यह बताने आया है कि उसकी रडार पर इसका पति है। इन दोनों को नहीं पता कि इसके पति ने ऐसा क्या किया कि सूर्या उसकी गांड कुटाई का मन बना चुका है। दरअसल वह एक टीचर है और उसने एक स्कूल की लड़की को डरा धमका कर उसके साथ सेक्स किया था। पता नहीं सूर्या ने उसके साथ क्या किया, पर उसका थोबड़ा देखकर लगा कि शायद सूर्या ने इसको दबा के पेला था। सूर्या को होटल में पता चला कि एक बच्चे को उसके सेठ ने मारा था, इसलिए वह बच्चे को लेकर सेठ के पास पहुंचा और उसे कहा, आपने इस बच्चे को क्यों मारा? पर सेठ ने बच्चे के साथ साथ सूर्या की भी लंका लगा दी। उस दिन शनिवार नहीं था, इसलिए सेठ बच गया, लेकिन जब शनिवार आया तो उसने सेठ की ठुकाई कर दी। इसी बीच उसकी बहन की शादी का समय आ गया। बहन अपनी माँ की साड़ी पहनकर शादी करना चाहती थी, लेकिन ससुराल वाले उसे मॉडर्न दुल्हन की तरह देखना चाहते थे, पर बहन ने जिद करते हुए अपनी माँ की साड़ी पहनी। इसी दौरान समधी ने गुस्से में सूर्या की माँ को कुछ गलत कह दिया, जिसे सूर्या ने सुन लिया, परंतु उसके पिता और बहन ने उसे समझाकर शांत कर दिया और शादी का कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और शुक्रवार से शनिवार में दिन बदला, सूर्या ने समधी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, साले जहाँ से उगा है वहीं वापस घुसेड़ दूंगा। उसकी बड़ी बहन बोली, तुम्हारी वजह से पापा को उनके सामने झुकना पड़ा और अब पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए बहन सूर्या से रिश्ता तोड़कर ससुराल चली गई। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक नई चारुलता नामक हवलदार लड़की ने ज्वाइनिंग की। एसआई ने उसे थोड़ी देर रुकने को कहा, क्योंकि सीआई आने वाला था, पर सीआई काफी देर तक नहीं आया तो एसआई ने कहा, वो साला गांडू है, उसके भाई के साथ उसका जमीन का विवाद चल रहा है। उसका भाई शोकुलापालम के लोगों की मदद से राजनीति में एक बड़ा नेता बन गया, लेकिन उसने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अपने भाई की तरक्की देखकर सीआई की गांड जलती थी। उसके भाई ने पॉलिटिकल पावर के दम पर जमीन का केस जीत लिया और फैसला आया कि सीआई बिना अपने भाई के दस्तखत के जमीन नहीं बेच सकता, इसलिए वह दस्तखत के लिए अपने भाई को बार बार धमकाता रहता था। उसे लगता था कि शोकुलापालम के लोग ही उसके भाई को बड़ा नेता बनाने के जिम्मेदार हैं, इसलिए उसने उन लोगों को अपना दुश्मन मान लिया। वह झूठे केसों में फंसाकर उन्हें सजा दिलाता और जब मन करता वह उन्हें बजाता रहता। सीआई ने एक औरत के पति को बिना किसी वजह जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि वह उस पर अपने भाई का गुस्सा उतारता था। सीआई थाने में आया और चारुलता ने अपनी ज्वाइनिंग की। अगले दिन सीआई जब कोर्ट से लौट रहा था, उसने बिना देखे अपनी गाड़ी पीछे कर दी और किसी महिला की गाड़ी से टकरा गया। महिला तुरंत सीआई को गालियां देने लगी, इसलिए सीआई अपनी गाड़ी से उस महिला की गाड़ी को बार बार टक्कर मारता रहा। महिला की फटने लगी। सूर्या भी यहीं पर खड़ा था। उसने अपनी बाइक का पेट्रोल निकाला और सीआई की गाड़ी के नीचे फेंक दिया और सीआई को कहा, आपकी गाड़ी का फ्यूल लीक हो रहा है। नारायण प्रभा और चारुलता ने भी उसका सपोर्ट किया। चारुलता ने बोतल का ढक्कन छुपा लिया। सीआई चला गया, लेकिन अब उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। लेकिन तभी चारुलता उसकी हेल्प करने के लिए आ गई। यहाँ से दोनों में दोस्ती हो गई और उन्होंने अपने नंबर एक्सचेंज किए। घर आकर उसने सीआई का नाम अपनी डायरी में लिखा। चारू ने सूर्या को कहा कि कोई लड़का है जो मुझे परेशान करने वालों को केवल शनिवार को ही मारता है। वकील ने सीआई के बड़े भाई को समझाया कि आखिरकार वह आपका छोटा भाई है, जमीन उसको दे क्यों नहीं देते। जब सीआई को पता चला कि उसका बड़ा भाई जमीन देने के लिए मान गया है, तो वह उस आदमी को छोड़ देता है जिस पर वह अपने भाई का गुस्सा निकाला करता था। उधर उस सेठ को भी पता चलता है कि सूर्या सिर्फ शनिवार को ही लड़ता है और अगर शनिवार को वह लड़की उसके साथ होगी तो वह नहीं लड़ेगा। इसीलिए सेठ उसे उसकी आइटम के सामने पेलने का प्लान बनाता है। जमीन लेने के लिए सीआई अपने बड़े भाई के बंगले पर पहुंचा, लेकिन नेताजी ने अपने नौकरों से सीआई की बेइज्जती करवाकर उसे भगा दिया और नेताजी मजे से नाचने लगा। सीआई लोकुलापालम आकर फिर से उस आदमी को तोड़ने लगता है। जब उसकी बेटी बचाने आती है तो सीआई ने उसके धक्का दे दिया, जिससे उसकी गर्दन के चोट लग गई और खून बहने से वह बेहोश होने लगी। सीआई ने बच्ची को किसी को भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने दिया, पर चारू ने चुपके से सूर्या को फोन लगा दिया। उसने आकर बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बच्ची बच गई। यहाँ चारू कहती है, काश
शनिवार वाला लड़का उस समय वहाँ पर होता, तभी उस सेठ के गुंडे आकर उसे तोड़ने लगे, लेकिन सूर्या ने उनको बहुत बुरी तरीके से पेलना शुरू कर दिया और इस तरह चारुलता को पता चल गया कि सूर्या ही शनिवारी लड़का है। जब रात के 12 बजते हैं तो वह शांत हो जाता है। चारू घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती और कहा कि मुझे वायलेंस करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। बहुत दिन बीत गए और सूर्या की बहन प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं वह किसी कारण से अपने सास ससुर से अलग रहती है और उसका पति दूर कहीं कमाने गया हुआ है, जिससे वह घर पर अकेली रहती है। उसका पति उसे समझाता रहता है कि वह अपने पीहर वालों के पास चली जाए, लेकिन वह अपने भाई की लड़ाइयों से परेशान हो गई है। सीआई अब अपने बड़े भाई को मारने का प्लान बनाता है। चारू उसका प्लान सुनकर सूर्या को बता देती है। सूर्या कहता है कि नेताजी को हम बता देंगे, वह सीआई से निपट लेगा। सूर्या कहता है कि शोकुलापालम के लोगों की समस्याएं सीआई नहीं, उनके मन में बैठा डर है। उस डर को खत्म करते हुए उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उनमें से ही कोई सीआई के पिछवाड़े में बंबू देगा, और यह बात वह रात को दीवार पर लिख देता है। अब शोकुलापालम में चर्चाएं होने लगी कि उस अत्याचारी को कौन पेलेगा। सीआई प्लानिंग बनाता है कि उसका भाई मंदिर जाता है तब वह उसे मारेगा। चारू उसका प्लान फिर से सूर्या को बता देती है। नेताजी का मंदिर में जाने का प्लान शुक्रवार का था और शुक्रवार को सूर्या लड़ाई नहीं करता, इसलिए वह दिमाग लगाकर नेताजी के पास जाता है और उनका शुक्रवार वाला प्लान शनिवार में बदल देता है। सीआई को भी पता चल जाता है कि उसका बड़ा भाई शनिवार को मंदिर में आने वाला है। उधर वह सेठ खर्च हो जाता है और उसका बेटा काली वापस आता है। उसे पता चलता है कि एक सूर्या नाम के लड़के ने उसके बाप को बुढ़ापे में बहुत सताया था। शनिवार का दिन आता है और सूर्या का बाप उसकी डायरी में देखता है कि वह आज सीआई की लंका लगाने वाला है, इसलिए वह अपने बेटे को बेहोश कर देता है। उधर नेताजी मंदिर के लिए निकल चुका है और सीआई भी उसे मारने के लिए निकल चुका है। चारू बार बार सूर्या को फोन कर रही थी पर वह बेहोश था। चारू को टेंशन होने लगी और उसने जानबूझकर गाड़ी को ठेले में ठोक दी। गाड़ी खराब हो गई और सीआई टेम्पो में मंदिर पहुंचा। उधर काली के लौंडे सूर्या को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, पर वे घर के बाहर नजर रखने लगे। सूर्या की बहन उसके घर पर आई, उसे घर के बाहर ताला लगा हुआ मिला, इसलिए वह अपने पिता को फोन करने लगी। पिता ने कहा पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाओ। जब वह बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो वे गुंडे घर की तरफ आने लगे। उन्होंने खिड़की तोड़कर देखा कि सूर्या घर के अंदर है, इसलिए वे अंदर घुस जाते हैं और उसके बाप बहन दोनों को मारने लगते हैं। उसका बाप अचेत पड़े सूर्या को असली गुस्से का मतलब समझाता है। एक गुंडा हथौड़े से उसका खोपड़ा खोलने वाला होता है, लेकिन सूर्या हथौड़ा पकड़ लेता है और खड़ा होकर धीरे धीरे सभी को पेलने लगता है। वह बाप बहन को कमरे में बंद कर देता है और अपनी बहन को प्रेग्नेंट देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। तभी वे गुंडे आ गए, पर सूर्या ने धीरे धीरे सभी गुंडों को मार दिया। नेताजी पब में मजे ले रहे थे। सीआई उसे मारने के लिए पब में घुस जाता है। जब वह तमंचे से नेताजी को खर्च करने वाला होता है तभी सूर्या आकर उसे पकड़ लेता है। सीआई गोली चला देता है, लेकिन नेता बच जाता है और वह यह सब देख लेता है। उसके सुरक्षा गार्ड उसे बचाकर ले जाते हैं। उधर सूर्या उसे पेलने वाला होता है, पर रात के 12 बज जाते हैं और दिन शनिवार से संडे में तब्दील हो जाता है। तभी उसे वह लड़का दिखाई देता है जो घड़ी को देखते ही 15 मिनट आगे कर देता था, इसलिए वह समझ गया कि अभी 12 बजने में 15 मिनट कम है, इसलिए वह फिर से कपड़ा बांधकर सीआई को मार मार कर उसकी गांड लाल कर देता है। उधर थाने में और शोकुलापालम के लोगों को भी पता चल जाता है कि सीआई को हम में से ही किसी ने मारा है। अस्पताल में सूर्या की बहन अपने भाई पापा को कहती है, इसलिए मैंने आपको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं पहले ही बता देती तो यह बच्ची नहीं बचती। माँ आने वाली है और यह कम से कम माँ के लिए तो लड़ाई छोड़ ही सकता है। सूर्या अपनी बहन के लिए शनिवार की मारामारी बंद कर देता है। सीआई अपने भाई पर हमला करने के बाद छुप जाता है, पर नेताजी अपने छोटे भाई को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि तुमने उस हत्यारे से मुझे बचाया है, तुम बहुत ही महान हो, मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, आज मेरी जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। सीआई थाने आता है तो सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। सीआई नारायण प्रभा को कहता है कि वह मुझे मारने वाला था, लेकिन 12 बज गए और वह रुक गया, लेकिन उस दिन घड़ी 12 मिनट आगे थी, इसलिए वह वापस आया और फिर उसने मुझे धोया। नारायण प्रभा ने कहा उसने मुझे भी 21 तारीख को धोया था और 21 तारीख को शनिवार था। सीआई समझ जाता है कि इसका मतलब वह केवल शनिवार को मारता है। तभी सूर्या थाने आकर सीआई को कहता है कि शनिवार वाले लड़के ने उसको भी मारा है और वह कहता है कि उसने उसको देखा है। उसकी रिपोर्ट लिखकर सीआई उसे भेज देता है। कुछ दिन बाद नारायण प्रभा सीआई को कहता है कि मैंने सेम एज ग्रुप के 10 लड़कों को आइडेंटिफाई किया है, कंफर्म करने के लिए हमें सूर्या की जरूरत होगी। सीआई चारू को कहता है कि सूर्या को फोन करके बुलाओ। चारू उसको फोन करती है तो सीआई देखता है कि चारू ने उसका नंबर बोतल केप के नाम से क्यों सेव कर रखा है और वह उसे इग्नोर कर देता है। सूर्या आता है और उन लड़कों को कंफर्म करके कहता है इनमें से वह कोई नहीं है। नेताजी ने दिमाग लगाया और कहा सूर्या ने मेरा शुक्रवार का प्रोग्राम शनिवार को ट्रांसफर किया। फिर उसने सीआई को फोन लगाकर कहा मैंने एक लड़के को पकड़ा है, कंफर्म करने के लिए तुम यहाँ आ जाओ। सीआई ने आकर देखा कि उसके भाई ने सूर्या को पकड़ा है। सीआई कहता है ये तो खुद शनिवार वाले का शिकार हुआ है। वह नेताजी को शोकुलापालम वाली दीवार की फोटो दिखाकर कहता है कि वह शोकुलापालम में रहता है। अब सीआई और नेताजी गुंडे लाकर पूरी बस्ती के लोगों की जोरदार गांड कुटाई करने लगते हैं। सूर्या चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहता है। रात को वह चारू के साथ आकर शोकुलापालम के लोगों को कहता है डरो मत, बहादुर बनो। सीआई ने नारायण प्रभा को कहा मैं पब में मेरे अपने भाई को मारने जाने वाला हूँ, यह उस शनिवारी लड़के को कैसे पता चला। और धीरे धीरे सीआई ने दिमाग लगाया
कि हमारे साथ चारू हर वक्त रहती है। इसका मतलब है वही उस शनिवारी लड़के को हमारा प्लान बताती है और उसने सूर्या का नंबर बॉटल कैप के नाम से सेव कर रखा है, यानी सूर्या ही शनिवारी लड़का है। इसके बाद नेताजी को उस पब के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वह लड़का तो उसे बचा रहा था, उसका छोटा भाई उसे मार रहा था, लेकिन तभी सीआई उसे तमंचे से खर्च करके शनिवारी लड़के का नाम लगा देता है और इस तरह वह सबको सूर्या के पीछे लगा देता है। सीआई जाकर चारू को दबोचता है और सूर्या को फोन करके कहता है जल्दी से आजा वरना तुम्हारी आइटम को खर्च कर दूंगा। सूर्या वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चारू उसके मामा की बेटी है। वर्षों बाद वह अपनी मामी से मिलता है। मामी ने उसे बताया कि सीआई चारू को पकड़कर घसीटते हुए ले गया है। सूर्या सीआई का पीछा करते हुए शोकुलापालम पहुंचता है। यहाँ पर सीआई सूर्या की दबा के गांठ तुड़ाई करता है। सूर्या यहाँ के लोगों को कहता है बाहर आओ और बहादुर बनो, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, इसलिए सीआई उसके मजे लेने लगा। फिर उसने पूरे शोकुल्लापालम के लोगों को धमका कर कहा बाहर निकलो सबके सब। सभी डर के मारे बाहर आ गए। सीआई सूर्या का खोपड़ा खोलने वाला था, पर तभी ऑटो से सूर्या का पापा जी यहाँ आ गया। वह बीच में जाकर टेबल लगाकर बैठता है और सीआई को भी अपने पास बैठाकर कहता है इसने जब पहली बार आपका नाम डायरी में लिखा तब इसके जहन में चारू का ख्याल आ गया, जिससे इसका गुस्सा शांत हो गया और उस शनिवार आप बच गए। फिर दूसरे शनिवार को मैंने इसको बेहोश करके आपको बचा लिया और फिर इसकी बहन ने इससे वादा ले लिया कि ये अब जिंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं करेगा और इस तरह इसकी बहन ने आपकी फिर से जान बचा ली। आपको हमारे परिवार का एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार इस राक्षस से आपकी जान बचाई है। फिर सूर्या का बाप सीआई को कहता है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इसकी बहन ने इसे आपको पेलने की परमिशन दे दी है, फिर भी यह शांत क्यों है। फिर दिखाया जाता है कि इसकी बहन ने इसे कहा था कि पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आज तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, उस राक्षस का नाश कर दो। सूर्या का पापा जी सीआई को कहता है मैं शनिवार को इसकी डायरी में उन लोगों का नाम देखता हूँ जिसे यह पीटने वाला होता है और मैं इससे पहले जाकर उनको सावधान कर देता हूँ। उसी तरह मैं आपको सावधान करने आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा ये तो खुद मार खा रहा है। इसका मतलब यह इन लोगों में हिम्मत जगाकर इनकी जिंदगी बदलना चाहता है, यानी अब यह बदल चुका है और अब यह राक्षस नहीं भला इंसान है। अगर इन लोगों ने गलती से भी हिम्मत कर ली ना तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब इतने ज्यादा प्रवचन सुनकर सीआई का दिमाग खराब हो गया और उसने कहा मतलब इसका गुस्सा देखने के लिए इन लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। लोगों की गांड में उंगली करने के लिए सीआई बच्ची को पैर तले कुचलने वाला होता है, पर सूर्या उसका पैर पकड़ लेता है और शोकुलापालम का एक आदमी सीआई को जोरदार सपाड़ मारता है, यानी शोकुलापालम के लोगों में हिम्मत जाग गई है और फिर सूर्या का तांडव शुरू हो जाता है। वह एक एक करके सबको मारने लगता है और सभी शोकुलापालम वाले मिलकर सीआई के गुंडों की गांड तोड़ाई करने लगते हैं। सीआई को तोड़ने के बाद वह उसके मजे लेने लगता है। तभी कुछ लोग गाड़ी से आते हैं और आगे दिखाया जाता है कि सीआई को उसका भतीजा पकड़ कर ले गया है। भतीजा अपने पापा के फोन में पब की सीसीटीवी देख लेता है, जिससे उसको पता चल गया था कि उसका काका ही उसके पिता का हत्यारा है, इसलिए उसने उसको तमंचे की नोक पर लेकर खर्च कर दिया और इसके बाद सूर्या और चारू शादी कर लेते हैं। सूर्या की बहन एक बच्ची को जन्म देती है जिसको सूर्या अपनी माँ के रूप में देखता है और फिल्म समाप्त हो जाती है।